नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी जीत हुई है, जिसमें यह साबित होता है, जैसा कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई तथ्य पेश नहीं कर पाई और इसी कारण से बिना तथ्यों के ये केस लगाए गए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की छवि खराब की गई है। अब ऐसे में यह आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत है और दिल्ली में अब बदलाव की राजनीति शुरू हो गई है। हम गौरव शर्मा जी के साथ हैं, पूछते हैं कि कितनी बड़ी जीत है। गौरव जी, कितनी बड़ी जीत रही है? बहुत बड़ी जीत है और ना सिर्फ ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, ना ये जीत अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया की, ये जीत दिल्ली के एक एक नागरिक की है जिसने राजनीति को परिवर्तन करने के लिए, राजनीति में बदलाव लाने के लिए और काम की राजनीति को जो वोट दिया था, आज हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने जो है एक विश्वास और उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाई थी, मौका दिया था। आज हर एक उस व्यक्ति की, दिल्ली वाले की जीत है। लगता नहीं है कि दुरुपयोग किया गया है एजेंसियों का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे तो आज के वर्डिक्ट से जज साहब की बिल्कुल ये क्लियर है कि केंद्रीय एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है और तानाशाही करती है। इससे साफ पता लगता है। 550 पेज का वर्डिक्ट आया है साहब, जज साहब ने 550 पेज का एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताया है और इससे आज प्रूव हो गया है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कितना हौसला और कितना हुजूम है, यहाँ पर लोगों में खुशी है। जितना बदनाम इन्होंने किया गया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने, आज उनके सबके ऊपर तमाचा लगा है। और आज आने वाले समय में एक मैसेज और गया है कि किसी के ऊपर भी झूठे लांछन लगा सकते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली की सत्ता को हथियाने के लिए इन्होंने झूठे लांछन लगाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने झूठे आरोप लगाए, और आने वाले समय पे इनका सुपड़ा साफ होगा। जैसे ये 27 साल दिल्ली में नहीं आए थे, इस बार फिर जो है इसके बाद कभी ये दोबारा भाजपा दिल्ली में नहीं लौटेगी। दिल्ली तो इन्होंने जीत ली, मगर गुजरात और पंजाब अभी के लिए मुश्किल है। केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी कम बैक है। बिल्कुल, पंजाब तो जो हमने किया, जो कमिटमेंट अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में किए हैं, वो हमेशा उन कमिटमेंट्स को पूरा करा है। चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, जो कभी ज़िंदगी में भी लोगों ने सपने नहीं सोचे होंगे कि बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी मिलेगी। पंजाब में भी जो पहले उन्होंने बोला था, पंजाब में सारे काम उन्होंने कमिटमेंट पूरे कर दिखाए हैं। आज तक के इतिहास में कभी पंजाब नशा मुक्त नहीं हुआ, मगर इस बार नशा मुक्त कर दिया है पंजाब ने, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने। और रही बात 1000 रुपये वाली, जो इन्होंने दुष्प्रचार किया पहले, जो 1000 रुपये पंजाब में देकर दिखाओ, पंजाब को नुकसान में छोड़कर गई थी कांग्रेस पार्टी और पंजाब पे इतना कर्जा लाद कर गई थी, मगर फिर भी मेरे को पूरा विश्वास है अपने नेता पर। एक जो वादा रह गया वो भी चुनाव से पहले वो वादा पूरा कर दिखाएंगे उस बात को। और रही गुजरात की, तो गुजरात तो मैं खुद इस समय देख रहा हूँ, गुजरात में सिर्फ जो है ढकोसला किया गया है गुजरात मॉडल दिखाकर। वास्तविकता में अगर कोई गुजरात पहुँच जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हकीकत पता लग जाएगी। गाँव में ऐसी स्थिति है कि लोगों के पास सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है
रहने के लिए बिजली नहीं है और इतनी बुरी स्थिति है, वास्तविकता से बहुत कोसों दूर है। सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रोपेगेंडा करना जानते हैं भाजपा वाले। तो अब ऐसे में कितनी बड़ी जीत मांगते हैं और कितना कमबैक होता है आम आदमी पार्टी का ये? पंजाब 100% हमारा रिपीट होगा और गुजरात में हम इतना बड़ा कमाल कर दिखाएंगे जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। जैसा मैंडेट लोगों ने दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया, ऐसे ही गुजरात में भी आकर दिया। यानी गुजरात में मोदी के गढ़ में उनको वही मात दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। लोग बहुत परेशान है, लोगों को डराया हुआ है वहाँ भी। जिस तरीके से यहाँ पर जो है विपक्ष के नेताओं को डराते हैं, तानाशाही करते हैं, वहाँ पर लोगों को बहुत डराया हुआ है। मगर लोगों ने इस बार मन बना रखा है। लोगों ने कहा है आप अच्छे लोगों को बस हमारे सामने खड़ा कर दीजिए, हम बगैर मांगे भी आपको वोट देंगे। मैडम कैसे देखते हैं ये कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि इसी के कारण, इसी करप्शन के आरोप के कारण दिल्ली में सरकार गई आप लोग? देखिए इतनी बड़ी जीत है, मैं क्या बोलूं कि आज संविधान में मेरा विश्वास दृढ़ हो गया और कहना चाहती हूँ सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य में जयते। आज जो आंसू निकले उस सच्चे आदमी के, तो एक सैलाब आएगा। मैं पूछना चाहती हूँ उन नालायक लोगों से जिन्होंने इनके ऊपर इतने केसेस किए, क्या हमारी सरकार वापस करेंगे? क्योंकि शराब घोटाले के कारण ही हमारी दिल्ली सरकार गई थी। ये चोरी की सरकार है, क्या ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति पे आरोप लगाते हैं ना, निराधार आरोप लगाते हैं, आप उसकी छवि बर्बाद कर देते हैं। क्या आप उनकी छवि वापस करेंगे? जिस व्यक्ति को आपने इतना र्यून कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसके आंसू बता रहे थे, क्योंकि आप यही करते हैं। देश में यही चल रहा है, जो आपके सामने सही बोले अंदर डाल दीजिए, क्योंकि आप तो सिखाते झूठ बोलो, इतना तेज झूठ बोलो, क्योंकि हमारी जनता बहुत सीधी सादी है, वो झूठ को भी सच मान लेती है। क्योंकि मीडिया चैनल का जो प्रोपेगेंडा चलता है आप सभी जानते हैं किस हिसाब से ये लोग चलाते हैं। मगर लगता नहीं है कि आज वो बात साबित हो गई जिससे ये कहा जाता है कि सीबीआई सरकार का तोता है? बिल्कुल बिल्कुल। सीबीआई को भी झाड़ पड़ी है, वो तथ्य पेश नहीं कर पाई। उनके पास प्रूफ ही नहीं थे। आज न्यायाधीश ने बोला कि आप लोगों के पास कोई सिंगल प्रूफ नहीं पाया गया। आप सोचिए कि इससे ज्यादा झूठ क्या होगा। आज ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? दिल्ली सरकार इस्तीफा देगी? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या माननीय गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या इस तरह से आप देश चलाएंगे? देश में रोजगार की बात कीजिए, रोजी रोटी की बात कीजिए, आप शासन की बात कीजिए। आप विरोधियों को जो सही बोलता है आप उसको अंदर कर देते, क्योंकि आप नॉर्मली जीत नहीं सकते। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहती हूँ, हमारे शंकराचार्य जी के खिलाफ भी एक षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं, तो अब उन्हें जाग जाना चाहिए कि इस लेवल पे ना गिरे कि हमारे सनातन को बदनाम करे। अगर गलती आपने की तो इससे बुरे परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे, तो सीख ले लीजिए। लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का बुरा वक्त चला था और यहाँ से राजनीति पलटेगी? अब बिल्कुल पलटेगी। अब आम आदमी पंजाब में भी चकदे फटे, गुजरात में भी, और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में हम बम्पर वोटों से वापस आएंगे। इस बात को मैं आपको लिख के दे रही हूँ, क्योंकि जनता बहुत भोली है। इन्होंने शराब घोटाला, मैं पूछना चाहती हूँ 4 इंजन की सरकार है, क्यों नहीं वो ठेके बंद हो रहे? क्यों नहीं आप बंद करते? तब तो आपने इतना हो हल्ला मचाया था, अब तो और ज्यादा बढ़ा दिए इन लोगों ने। तो मूर्ख बनाना बंद कीजिए देश की जनता को, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, तब तक झूठ बोलो जब तक जनता मान नहीं जाती। तो जनता को भी सोचना पड़ेगा कि अब आपको काम की राजनीति पे वोट देना है, अब आपको उन लोगों का साथ देना है जो क्षेत्र के लिए गरीबों की आवाज है। लोग केजरीवाल को अब भी याद कर रहे हैं 1 साल पूरे होने के बाद जी, बीजेपी के 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं केजरीवाल। हाँ। क्योंकि स्कूलों में कोई पढ़ाई व्यवस्था चरमरा गई है। प्राथमिक स्कूलों का बंटाधार कर दिया। 15 साल तो यही थे प्राथमिक स्कूलों में, छोटे छोटे बच्चों की सिक्योरिटी आप कर नहीं पा रहे। 800 लोग गायब हो चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक पे पेंट चेंट करके आरोग्य मंदिर बना दिया गया। इसके अलावा दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं है मरीजों के पास। तो लोग पछता रहे हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन क्या करें, हमारा संविधान जो चलता है वोट की वो ताकत होती है। लेकिन आने वाले समय में एमसीडी में पूरी दिल्ली की जनता इन्हें जवाब देने जा रही है। दिल्ली एमसीडी हम बम्पर वोटों से जीत के आएंगे।